29 जुलाई 2022 को जो आपदा आई थी, उसके आपदा के उपरांत डीएम धारचूला पहुंचे। आशीष चौहान ने पूरे धारचूला का भ्रमण किया। एसडीएम नंदन कुमार उनके साथ मौजूद रहे। एसडीआरएफ सेना ने काफी रेस्क्यू अभियान चलाए, परंतु उसके बाद क्या रहा, क्या स्थिति रही, जिला पंचायत सदस्य धामी जी भी यहाँ पर मौजूद थी विधायक प्रतिनिधि के रूप में। कई लोग मौजूद थे, क्षेत्र के युवा नेता, क्षेत्र के नेतागण समस्त मौजूद रहे। परंतु उस आपदा का दंश 29 जुलाई 2022 को जो भुगता था, वो आज भी जहन में है, क्योंकि हम उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। हमारे साथ आज के सीडीओ नंदन कुमार और पहले के एसडीएम नंदन कुमार मौजूद थे। हम लोगों की दौड़ा भागी हमने की, परंतु हम लोगों के परिवार बच गए, क्योंकि हम भी मुहाने में थे। लेकिन हमारे ही पड़ोस के 6 परिवार उसमें पूरी तरह से बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए। उसके बाद डीएम के द्वारा काफ़ी पुरजोर कोशिशें की, आपदा राहत की सामग्रियां वितरित की गई, रेस्क्यू अभियान चलाए गए, परंतु फिर भी स्थिति क्या है, इसकी विस्तृत रूप में आगे आपको दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह अभी तक एल्दारा, इसकी सोच शायद गलत नींव से पड़ी थी, जो अभी तक एल्दारा बन नहीं पाया है, या विभागीय लापरवाही कि किस तरह का मलबा आया था। जो बोल्डर आपको सामने दिख रहा है, यही बोल्डर पूरे मकानों को लील गया था, पूरे 6 मकानों को खा गया था। परंतु प्रशासन मूक दर्शक की भांति उस वक्त भी देखता रहा, और आज भी प्रशासन मूक दर्शक की भांति एल्दारा को देख रहा है। मकान लटके पड़े हैं और कुछ मल्ली बाजार के मकान टारगेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही कहें, डीपीआर के नाम में छलावा कहें, जनता को बुलाने का काम किया जा रहा है। अभी सुनाई दे रहा है कि जल्द ही काम शुरू होगा। तीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये बीआरओ के लेवल पे ट्रीट होने लगे, कंडीशन नहीं रहेगी। लगभग 100-200-300 मीटर आगे चला गया तो आरओडब्ल्यू से बाहर जा चुका है, तो बीआरओ स्टील नहीं कर सकता। तो फाइनली हम एक ही काम करते हैं कि इसको मैंने जो पहले जो पैसे दिए थे कंसल्टेंसी के, तो कंसल्टेंसी जब तक डिज़ाइन बनाएगी और उसको मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में टेंडर प्रोसीजर को भी रिलैक्स कर देते हैं, तो तेज़ी से हो जाएगा। तीनों चारों तो बैठ लेते हैं, साथ में बैठ लेते हैं। 2023 और आज 2024 में जो एल्दारा मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, मल्ली बाजार का वो सीन है जहाँ 6 मकान दफन हो चुके थे। 29 जुलाई 2022 को भारी आपदा आई, एक बहुत बड़ा बोल्डर आया, उस बोल्डरों ने 6 मकान को ध्वस्त कर दिया, रिश्ता नाबूद वो मकान हो गए। उसके बाद रेस्क्यू अभियान चला, काफ़ी लोगों ने पुरजोर कोशिशें करी, सामान निकाले गए, लेकिन जो बेघर हुए थे वो आज तक अपने घरों पर नहीं बैठ पाए। क्यों? वह स्थिति ये है कि सिंचाई विभाग के द्वारा उसके बाद आनंद फानंद में डीपीआर बनाई गई, काम की शुरुआत की गई, परंतु स्थितियाँ ये रही कि कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही बताएं या प्रशासनिक लापरवाही बताएं या फिर क्षेत्र के नेताओं की कमी बताएं, अभी तक उस कार्य में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी। केवल खोदा गया, मलबा हटाया गया, सड़क को सुचारू कर दिया गया, क्योंकि लिपुलेख एक राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क थी, वो खोलना भी आवश्यक था। 6 मकान दफन हो गए थे, वो चाहे कुछ भी हो, सड़क खोलनी आवश्यक थी, प्रशासन ने सड़क खोल दी। कुल मिला के उसके बाद ठेकेदार को टेंडर किया गया, 19 करोड़ की लागत से काम शुरू हुआ। लेकिन आज भी 2024 का पहला दिन है, एल्दारा का काम, मल्लीबाजार का काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कुछ उपलब्धियां धारचूला में रही हैं। धारचूला में नदी में तटबंध बना, तटबंध का निर्माण हुआ, और जिले में कई खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिले, पुरस्कार मिले। वर्तमान परिस्थितियों में अस्पताल की स्थिति वही है जो पूर्व से चली आ रही है। आज वर्तमान स्थिति में धारचूला की सड़कें उसी स्थिति में है। अब देखना है कि साल 2024 क्या धारचूला के लिए कुछ नया लेके आएगा, या फिर धारचूला में जो स्थितियां वही रहेंगी। घटदार गिरने की स्थिति में है, घटदार खतरे के मुहाने में बैठा है, लेकिन उसकी डीपीआर अभी तक नहीं बनी। खोतिला का रास्ता उसी स्थिति में है, खोतिला में आवागमन बिल्कुल रिस्की है, उसका पुल अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। खोतिला का वो रास्ता अभी तक उसका मलबा नहीं हटा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक उपलब्धियां कहें या नाकामियां कहें, कुल मिला जिला के साल रहा है, और ज़्यादातर प्रशासन की, सरकार की भूमिका नाकाफी रही है, और सरकार के जो नुमाइंदे वो नाकाफी रहे हैं, विभाग फेल रहे हैं। अभी वस्तुस्थिति जब हम आपको अवगत कराएंगे किस तरह से तटबंध का निर्माण हुआ, नेपाल ने कितनी पत्थरबाजी की, उसके उपरांत तटबंध धारचूला का बन गया। आज दोबारा से पत्थरबाजी हुई है, लगभग 10वीं बार आज पत्थरबाजी हो गई है। लगभग 1 घंटे से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे कि आज हमारा 2 डंपर और 1 पोकरेन का शीशा टूट चुका है, और हमारे एक डंपर के ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई है। अगर इस तरीके से ही पत्थरबाजी होती रहेगी तो हम इस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे, और हमें प्रशासन से मदद की गुहार है। तैयार हो गया है। खोतिला में अब तटबंध बनाने का कार्य सुचारू चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब देखना है कि क्या ये 24 धारचूला के लिए अच्छा शुभ बन के आता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी डिजिटल न्यूज़ की तरफ से कि धारचूला को 2024 में अच्छा रिस्पॉन्स मिले, धारचूला अच्छा जाए, और हम सरकार को हिलाने का, जगाने का कार्य लगातार करते रहेंगे।
धारचूला की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि धारचूला में प्रधानमंत्री के कदम पड़े। आश्रम में प्रधानमंत्री के आने की सुगबुगाहट से ही आश्रम चमक गया। नारायण आश्रम की सड़क को दुरुस्त कर दिया गया। प्रशासनिक काफिला बड़ी दौड़ धूप के बाद पूरे आश्रम को, जो ये पुरानी फोटो आप देख रहे हैं, इसको रंगीन कर दिया गया। आश्रम चमकदार बना दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा 2023 में धारचूला के लिए फलदायक रहा। धारचूला में कई स्थितियां ऐसी रहीं कि धारचूला को आपदा का दंश झेलना पड़ा, आप धारचूला को कई नुकसान देखने पड़े, लेकिन कुछ उपलब्धियां रहीं। ये आपको गुंजी ले चलते हैं। गुंजी के साथ कैलाश मानसरोवर के, जो हमको छोटा कैलाश कहते हैं, आदि कैलाश कहते हैं, मान्यता उसकी भी कैलाश मानसरोवर के बराबर है। वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे, नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पूजा अर्चना की गई, वहाँ के लामाओं के साथ उनकी व्यक्तिगत वार्ता हुई, भेंट हुई, लामाओं के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता हुई, परंतु स्थितियां गंभीर रहीं, परिस्थितियां सही रहीं। अब नरेंद्र मोदी का फायदा यात्रा सीजन में जरूर मिल रहा है, लेकिन विकास में अगर नरेंद्र मोदी जी का फायदा मिलेगा तो शायद धारचूला आने का जो उनका प्रयास था वो पूरा पूरा सफल दिखाई देगा। मोदी जी के दौरे से लौटते वक्त हमारी एक ग्रामीण से बात हुई। ग्रामीण ने व्यथा बताई कि किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से पलायन हो रहा है। एक बड़ी विस्तृत चर्चा है कि नवयुवक से हुई, और नवयुवक का ज्ञान देखकर हमें वाकई समाज की जो सच बात है, जो नुमाइंदे सरकार के फेल है, वो उसकी सच्चाई इस व्यक्ति ने बताई है। ये व्यक्ति हमें श्याकुरी के आसपास मिला था, और देखिए किस तरह से व्यथा बताई है। ये भी 2023 की ही घटना है। सीरियस होकर कोई काम करने को तैयार नहीं है। और सड़क क्या बोले सर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, शिक्षा, टोटल चौपट है सर यहाँ पर। आप समझ लो सर, मतलब आप ये लगाओ ग्रामवासी किस हिसाब से रह रहे हैं, क्या है सीन यहाँ पर। हर चीज़ मतलब बेकारी है सर। अभी नेटवर्क भी देखो सर, 2G चल रहा है, हमारे वहाँ बिल्कुल नहीं चलता है। सौंपला दारमा वैली में हमारा 5G चले गया सर, जियो। अभी आम मानुष यहाँ पर है सर, ज़्यादा जनता। अभी बीच में आ गए हो हमारे भाई लोग जो दारमा वैली में थे, सब आ गए। अभी वहाँ पर 5G अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं है सर। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है सर। और आपका नाम? ये सर, ये श्याकुरी गांव है। आज हम मेला देखने जा रहे हैं सर, और हर्षोल्लास, हमारे इष्ट देवताओं का मेला है यहाँ पर, और बाकी सब बढ़िया है सर। जनता बस खुशी उल्लास से आज छिपला मेला बनाते हैं सर, लेकिन शासन प्रशासन और हमारे जो लीडरशिप है यहाँ पर थोड़ा इक्वल होना पड़ेगा सर। अदरवाइज खाली बातें फेंकने से कोई फायदा नहीं है सर। मेन मुद्दे गायब हैं सर यहाँ पर। आप कहना चाहोगे? क्या सर? आप सर, हम आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। अच्छा लगता है सर, हम लोग से भी घर से बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, बिल्कुल सर, मैं DSL न्यूज़ रोज़ देखता हूँ सर, फेसबुक में देखते हैं हम, और बाकी अच्छा लगा सर आप लोग इस क्षेत्र की मुद्दे उठा रहे हो। जन मूल समस्याएं उठाओ सर। यहाँ पर क्या है सर, मुझे कुछ नहीं लगता है, कांग्रेस बीजेपी सर कुछ नहीं कर रही है मेरे हिसाब से। 2000 में हमारा स्टेट बना, हम लोग उन्हीं को चांस दे रहे हैं सर ना। शायद बीच में उत्तराखंड क्रांति दल आया था, क्या है सर बताओ फिर। यहाँ पर आज भी हम रोड होने के बाद ब्लॉक है सर। खास ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खत्म है सर। यूपी के टाइम पे गाड़ियाँ चलती थी रोडवेज की, आज क्यों नहीं चल रही हैं वो रोडवेज की बसें। मेडिकल खत्म है सर। हाँ, पलायन क्यों हो रहा है सर। यहाँ पर एक आदमी थोड़ी सी सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी पा रहा है, सीधे फैमिली बाहर ले रहा है, क्यों। मूलभूत सुविधाएं गायब है साहब, एजुकेशन, हेल्थ। हाँ सर, यही नहीं होगा क्या। अभी खेत में, हमारे पंचायत खेत में सर एक हॉस्पिटल बना, आपको शायद पता नहीं होगा, 2 करोड़ का बजट आया था उसमें। पूरा सर एकदम इक्वल बनने के बाद आज उसमें कोई स्टाफ नहीं है सर। मैं 10 साल से बात कर रहा हूँ, बहुत ही हालत खराब है उसकी, शायद वो नीचे भी चला जाए अगले साल तक। क्या सर, बनाना ही क्यों है। वो पैसा गांव में बांट देते थे, अच्छा विकास नहीं होता सर। थैंक यू सर, मैं आपसे फिर जुड़ना चाहूँगा। थैंक यू सर।